नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश श्रीवास्तव। महाराष्ट्र की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गई है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी और दूसरी तरफ महायुति, दोनों के नेता अपने अपने चुनावी अभियान में जुट गए हैं। यूं तो महाराष्ट्र में फिलहाल चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि अक्टूबर नवंबर के समय ये चुनाव होंगे। उसकी घोषणा होने के बाद ये राजनीतिक दल और सक्रिय हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही तमाम राजनीतिक दल, खास करके महाविकास अघाड़ी और महायुति के जो नेता है वो सक्रिय हो गए हैं। शरद पवार, अजित पवार, सुप्रिया सुले, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, सबके अलग अलग दौरे हो रहे हैं और जगह जगह भाषणों का दौर जारी हो रहा है और अलग अलग तरह के वादे किए जा रहे हैं। अगर महाविकास अघाड़ी की बात करें तो महाविकास अघाड़ी के तमाम नेता एक ही बात कह रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरह से भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र को छुटकारा दिलाना है। शरद पवार ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें सीएम पद को लेकर कोई दिलचस्पी नहीं है, उनकी सिर्फ एक ही इच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र की सरकार से बाहर हो, इसके लिए वो लगे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर महायुति की बात करें तो वो तमाम तरह के वादे, तमाम तरह की पुरानी बातें और तमाम तरह की जो पुराने विकास कार्य है उसको गिनाकर मतदाताओं के बीच में अपनी पैठ बनाने में जुटे हैं। इसी बीच महाविकास अघाड़ी को एक बड़ा ऑफर मिला है। महाविकास अघाड़ी को एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील ने साफ रूप से कहा है कि अगर आप चुनाव में हमें गठबंधन के तौर पे शामिल करते हैं तो आपको मुस्लिम वोटों का सपोर्ट मिलेगा और इन मुस्लिम वोटों के सपोर्ट मिलने से कई सीटों पे आपके उम्मीदवारों की जीतने की संभावना बढ़ सकती है। जबकि अगर देखें तो पूरे महाराष्ट्र में मुस्लिम वोटों का जो संख्या है वो 11.54% है, यानी कि वो कई सीटों पे बेहद प्रभावशाली स्थिति में है। ऐसे में महाविकास अघाड़ी क्या एमआईएम के इस ऑफर को स्वीकार करती है या नहीं, यह आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल एमआईएम ने ऑफर दे दिया है। एमआईएम के इस ऑफर से एक और बात जुड़ी हुई है कि इससे पहले वंचित अघाड़ी, जो वंचित दल है, उन्होंने भी पहले गठबंधन किया था एमआईएम के साथ और दोनों ने मिलकर 2019 में चुनाव लड़ा था। इसकी वजह से महायुति के कई सीटों पे नुकसान का सामना करना पड़ा था। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए महाविकास अघाड़ी को क्या एमआईएम और वंचित के साथ गठबंधन करके आगे बढ़ना चाहिए, यह भी एक नजरिया हो सकता है। क्योंकि अगर मुस्लिम वोट और जो दलित वोट है वो दोनों मिल जाते हैं, इससे महाविकास अघाड़ी की कई सीटों पे फायदा होने की उम्मीद है। लेकिन इस बयान को लेकर अभी तक ना उद्धव ठाकरे का, ना शरद पवार का, ना ही नाना पटोले का, किसी का भी बयान नहीं आया है। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में इसमें क्या डेवलपमेंट होता है। लेकिन अगर बात करें एमआईएम के जो चीफ है, जो ओवैसी है, उन्होंने भी इस मामले को लेकर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। तो ये माना जा सकता है कि स्थानीय लीडर को इन्होंने काम सौंपा होगा कि आप इस तरह की बातें करके वहां के मूड को टटोले, महाविकास अघाड़ी के मूड को टटोले। उसके बाद अगर इस मामले में कोई बात बनती है तो हम आगे आकर बात करेंगे। अगर ये बात महाविकास अघाड़ी की तरफ से निकलकर सामने आती है कि वो इसके लिए इच्छुक है, तो निश्चित रूप से दोनों दलों के बीच बैठक होगी और उसके बाद एक नया रास्ता निकलेगा। लेकिन इसी बीच इम्तियाज जलील ने एक बात का जो संकेत दिया है वो बेहद गंभीर है। उन्होंने साफ रूप से कहा है कि महाविकास अघाड़ी ने अगर हमारे साथ गठबंधन नहीं किया और ऐसी स्थिति में हमें अकेले चुनाव मैदान में खड़ा होना पड़ा और इसका नुकसान महाविकास अघाड़ी को होता है, तो वो हमें दोष ना दे, इससे ये ना कहे कि हमने बीजेपी की बी टीम के तौर पे काम किया है। यानी साफ रूप से, और उन्होंने एक बात और भी जोड़ा है, उन्होंने साफ रूप से कहा है कि अगर हम महाविकास अघाड़ी के साथ आते हैं तो इससे महाविकास अघाड़ी को फायदा होगा और हमारा भी उद्देश्य एक ही है कि भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह से सत्ता से बाहर करना है। तो ये तो बात सामने आ गई है कि महाविकास अघाड़ी के साथ कई दल आने को इच्छुक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से महाविकास अघाड़ी के तमाम दलों का ग्राफ ऊपर बढ़ा है, उसके बाद अजित पवार के लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आ रहे हैं और अब एमआईएम ने ऑफर कर दिया है। कुछ दिनों के बाद ये भी सुनने में आ सकता है कि वंचित के नेता भी महाविकास अघाड़ी के नेता से बात कर रहे हैं, क्योंकि सभी को मालूम है कि इस बार का जो माहौल है विधानसभा
सभा का वो पूरी तरह से महाविकास आघाड़ी के पक्ष में है। महाविकास आघाड़ी के नेताओं का तो यहाँ तक दावा है कि उनकी सीटें 190 से 195 तक जा सकती है, जबकि दूसरी तरफ महायुति के तमाम नेता तमाम तरह के भाषण दे रहे हैं, मोर्चे कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, लेकिन वो सीटें गिनाने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे हैं। और यही वजह है, कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की गई। हाल ही में जब 3 स्टेट के चुनाव की घोषणा होनी थी, उस दौरान महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा नहीं होने से कई तरह के सवाल खड़े हो गए थे। लेकिन कहा जा रहा है कि अंदर खाने से जो भारतीय जनता पार्टी खास करके महायुति को लेकर रिपोर्ट ऊपर गई है, वो संतोषजनक नहीं है। यही वजह है कि महाराष्ट्र में जल्दी चुनाव कराने को लेकर भारतीय जनता पार्टी और महायुति के नेता इच्छुक नहीं है। यही वजह है कि इसको टाला जा रहा है। फिलहाल इन बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये बात है कि एमआईएम ने जो ऑफर दिया है, उस ऑफर पे महाविकास आघाड़ी का क्या रुख रहता है और इस रुख के बाद ओवैसी क्या निर्णय लेते हैं और ओवैसी का बयान क्या आता है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे दर्शक हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।